और सबसे पहले बात तो उत्तराखंड की करेंगे। अल्मोड़ा में बन रहे राजकीय पुस्तकालय और मल्ला महल में चल रहे कार्यों का जिलाधिकारी वंदना ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय पहुंचकर पुस्तकालय के संचालन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में कंप्यूटर कक्ष बनाने और पुस्तकालय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाठकों के लिए नई किताबों को भी व्यवस्था उसकी जल्द की जाएगी और साथ ही संस्था को निर्देश दिए कि पुस्तकालय में जो भी अवशेष कार्य हैं उसे पूरा कर लिया जाए। मल्ला महल का जो रानी महल वाला पोर्शन है उसमें म्यूजियम का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में गतिमान है। तो ये कुछ फैब्रिकेशन के काम होने हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल काम होने हैं। आज सभी पूरी टीम के साथ उसमें क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण भी किया है और वार्ता भी की है। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को सारी टीम जो है वो रिव्यू भी करेगी। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। बात करें उत्तरकाशी की तो जनपद में जोरदार बारिश हो रही है और जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र की बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए। इस सीजन की बात करें तो सड़क पर ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। देखिए किस तरीके से ये सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहां पर बर्फबारी से बर्फ की चादर से पूरा जो इलाका है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है और सैलानियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखने के साथ साथ इसका लुत्फ व मजा भी सैलानी उठा रहे हैं। तो उत्तरकाशी में मौसम बदलाव के बाद रविवार से मौसम बना हुआ था। देर रात मूसलाधार बारिश हुई और आपको बता दें कि झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई। जनपद के हर क्षेत्रों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार बताए जा रहे हैं। कशिश न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से मां गंगा का मंदिर सफेद चांदी की तरह चमक रहा है। और ये मखुआ की तस्वीर सामने आई है जहां 2200 से उच्च क्षेत्रों में अधिकांश बर्फबारी हो रही है। किन किन जगहों पर ये बर्फबारी हो रही है ये दिख रहा है। और गंगोत्री धाम भैरव घाटी मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ जिसे कहते हैं, इसके अलावा हर्षिल झाला धाराली सुखी टॉप और दार बुग्याल बारसू रैतल चौरगिन्नाथ और राड़ी टॉप मोरियाना टॉप पर बर्फबारी जमकर हो रही है। बारिश भी हुई और ये देखिए सुंदर प्राकृतिक नजारा उत्तरकाशी का। बात अगर चमोली की करें तो भारी बर्फबारी के चलते चमोली में भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क दोनों जगह पर बंद हो गई है। और बता दें कि बाड़ा पास से लेकर नीति पास तक दोनों क्षेत्र में बर्फबारी के चलते दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ ही बर्फ जम चुकी है, जिस कारण फिलहाल आवाजाही बंद हो चुकी है। हालांकि बर्फ हटाने का काम बीआरओ कर रही है और बीआरओ लगातार दिन रात बर्फ हटाने के कार्यों में जुटी हुई है। और बड़ी बात तो ये है कि मौसम विभाग के द्वारा फिर एक बार 24 घंटे बर्फबारी की आशंका जताई गई। और बड़ी बात यह है कि बीआरओ लगातार दोनों जगहों पर दिन रात सड़क खोलने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और यहां तक कि मौसम की खराबी के कारण बीआरओ के मजदूरों को और बीआरओ के जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस कड़ाके की ठंड में। और दोनों तस्वीरें आपको बता दें बद्रीनाथ धाम और नीति घाटी के हैं जहां पर कई फीट बर्फ जो है वो सड़कों पर बिछी हुई है। हालांकि इसे हटाने की कोशिशें मशक्कत लगातार जारी है। और उत्तराखंड में हुए बैठक की बात हम करेंगे। दूसरे दिन का पहला उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की इस बैठक में चर्चा हुई है। धर्मांतरण कानून और महिला क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा, जबकि लोकसभा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जोशीमठ को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे तो बीजेपी की बैठक में ये चर्चा हुई है। बजट 2023 के लिए बजट जारी होने के बाद प्रदेश में जनता तक उनके फायदे बताएंगे कार्यकर्ता। और G20 की बैठक को लेकर उत्तराखंड में सरकार के साथ संगठन भी सहयोग करेगा। इन मसलों पर बीजेपी की इस बैठक में चर्चा की गई। तो उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल को एसएमएस के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने मैसेज में लिखा है कि उन्हें गाजर मूली की तरह काट देगा या फिर इतनी टेंशन देगा कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी, तब जाकर कोई दूसरा व्यक्ति विधायक बन पाएगा। धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम अनिल कापड़ी बताया जा रहा है और इससे पहले अनिल कापड़ी विधायक बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी दे चुका है और माफी भी मांग चुका है। फिलहाल नए मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने
धारा 323, धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी जांच शुरू कर दी है। उस पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी आगे तथ्य सामने आएगा फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बात बहराइच की, जहां अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने पीडब्ल्यूडी बंगले में प्रेस मीटिंग का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए अभद्र बयान की निंदा के साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देवी देवता या ग्रंथ का अपमान करना बेहद शर्मनाक है। सरकार द्वारा मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बहराइच पहुंचे थे। पावन ग्रंथ रामचरितमानस के साथ इस प्रकार की घटना संज्ञान में आई है। निश्चित तौर पे मेरा स्वयं का हृदय बहुत, मैं अपने आप को आहत महसूस कर रहा हूं। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, हो सकता है कि हमारे कुछ विचार आपसे मेल ना खाते हो, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि हम किसी भी धर्म या मजहब की किसी पावन पुस्तक को या किसी धार्मिक ग्रंथ को इस प्रकार से उसकी बेअदबी करें। ये निश्चित तौर पे घटिया और शर्मनाक हरकत है और लोकतंत्र में इसकी कोई स्थान नहीं है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे 2 सिपाहियों पर चापड़ से हमला किया था और उनका राइफल छीनने की कोशिश की थी। इस मामले में एटीएस ने कुल 27 गवाह पेश किए। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें मंदिर के बाहर पुलिस पर हथियार से हमला किया था इसने अहमद मुर्तजा ने, और गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे 2 सिपाहियों पर चापड़ से हमला किया था और उनका राइफल छीनने की कोशिश की थी। इस मामले में एटीएस ने कुल 27 गवाह पेश किए और आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये फैसला आया है एनआईए कोर्ट का। हमारे संवाददाता असर असरार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने, इसे क्या और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, एएनआई और एटीएस के विशेष जज विवेकानंद शरद त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएस के जवानों पर हमला करने वाले और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार देते हुए इनको जो है फांसी की सजा दी है। और साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने सुरक्षा में तैनात पीएससी के जवानों पर हमला करने के मामले में 28 जनवरी एएनआई एटीएस की विशेष अदालत में आरोपी अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया गया था और अब जो है उसको फांसी की सजा दी जा रही है। विशेष जज हैं विवेकानंद शरद त्रिपाठी, जिन्होंने ये सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तारीख रखी थी और 4 अप्रैल 2022 को इस मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी के जवान जो थे अनिल कुमार पासवान और आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जो है अचानक उनके ऊपर बाकी से हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उनका असलाहा भी छीनने का प्रयास किया था। उनकी राइफल सड़क पर गिर गई थी। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला किया था। मौके पर जो मौजूद अन्य पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें घायल हुए थे और उसकी राइफल को उठाया था। इस दौरान आरोपी ने बाका लहराते हुए नारे तकबीर का और अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था, जिसको लेकर के अब उसको फांसी की सजा दी गई है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी और बड़े बात से उसने प्रहार किया था। तो फिलहाल अब मामले में उसके ऊपर चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असर असरार आपका। असरार असरार हमारे संवाददाता बता रहे थे एनआईए और एटीएस की कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई अहमद मुर्तजा को, जो गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों पर हमला किया था।